बोला है बयानों में कि पढ़ी तो मुझे झटका लगा है। जिस तरह बचपन में हमें सिखाया जाता है कि कुरान अल्लाह की भेजी हुई किताब है, फिर जब हम उसमें देखते हैं कि अल्लाह मियाँ जो है इंसानों को मरवाने की बात कर रहा है, सूरह तौबा है, सूरह बकरा है, अलग अलग आयतों के अंदर सूरह काफिरून है, वहाँ हिंदुओं को, मूर्ति पूजकों को, मुशरिकों को कत्ल करने को कह रहा है। कोई ईश्वर अपनी बनाई मखलूक को कैसे खत्म करने को कह देगा? तो जो पढ़ लेगा उसको समझ में आ जाएगा ये अल्लाह की किताब नहीं है, किसी ने हमारे को वाकई में टोपी पहनाई है। मोहम्मद को अल्लाह का पैगंबर बताते हैं ना कि ये मोहम्मद नहीं तो बताया खुद ही अपने आप को पैगंबर। मैं बोलने लगूं मैं पैगंबर हूँ, मान जाओगे? उस टाइम कुल 78 आदमियों ने कबूल किया था, और ये बाद में उसके मरने के 250 साल बाद जब कुरान छप रही है, उसके भी 200 साल बाद फिर हदीस छप रहे हैं, फिर इसका पूरा वो चल पड़ा नशा। तबलीग जमात होगी, लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, इससे इस्लाम को बढ़ाया जा रहा है। मोहम्मद साहब जहाँ भी करने जाते हैं और उनको कोई अड़चन आती है, वो फौरन आयत उतार देते थे। अपने लिए खतरा क्या है, मुल्ला का इस्लाम या अल्लाह का इस्लाम? खतरा तो दोनों का है जी। सबसे ज्यादा तो अल्लाह का इस्लाम खतरनाक है, जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम उसको खा जाता है, बेटे अब ये दुनिया तेरे लिए बेकार है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, हर नमाज में पढ़ते हैं। इसके मायने टूट जाए अबू लहब के हाथ, मा अगना अनु मालुहु व मा कसब, उसका माल भी उसके काम ना आए, नाश हो जाए उसका। तो भाई नमाज पढ़ रहे हो, बद्दुआएं दे रहे हो, किसको दे रहे हो? वो तो मर चुका कब का। ये सिर्फ रट रहा है, उसको पता ही नहीं मैंने पढ़ा क्या है। अगर उसको ये पता लग जाए कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, वो छोड़ देगा। ये कुरान हदीस के अलावा कट्टरता मुसलमान के अंदर डालते हैं, उसको जन्नत के सब्ज बाग दिखाते हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम इस्लाम में पैदा हुए, ऐसा ऐसा उसको हिप्नोटाइज बचपन से ही स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं बच्चे को। और देखो कमाल की बात, वो जो हमारे को कह रहे हैं ना कि अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, वही रात को उन लोगों हलाला पे आपका क्या कहना है? ये बड़ी इम्पोर्टेंट रिचुअल है ये। हलाला इस्लाम की सबसे गंदी रस्म है। मौलाना इससे बचते हैं। मौलाना ये कहते हैं कि कुरान में हलाला नहीं है, जबकि कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 230 के अंदर हलाला की पूरी प्रैक्टिस बताई है। तो हलाला के लिए मना कर दे तो लड़की हाँ, तो इस्लाम आप अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलते हो, लेकिन आप अटायर पूरा अभी वही है, टोपी है और तो इसके पीछे का क्या राज है? अच्छा, मैं वैसे खुद को एक्स मुस्लिम बोलता नहीं हूँ, लेकिन टैग्स में एक्स मुस्लिम लगाते हैं हम। अच्छा। एक्स मुस्लिम का मतलब ये होता है कि जब हम अपने धर्म को बिल्कुल छोड़ दें, अपनी नाम आईडी पहचान दूसरे धर्म का बना लें, तब हम एक्स होते हैं। तो हमने अभी कोई और धर्म अपनाया नहीं है, हाँ, और मुसलमानों को हमने छोड़ना नहीं है। मुसलमान हमारे भाई बंदी है, उनके अंदर रह के उनको चेंज करेंगे तो एक्स मुस्लिम नहीं है। अभी नाम के भी मुसलमान हैं, खतना से भी मुसलमान हैं, और उनकी और साथ जो उठ बैठ है, जो शादी ब्याह वगैरह, उस तरीके से भी मुसलमान हैं। तो एक्स मुस्लिम तो हम कहलाते नहीं अपना आपको। इसलिए ये वेशभूषा अगर आप देख रहे हो, ये मेरी मनपसंद की है, जब मर्जी पहनूं। वेशभूषा पे किसी मजहब का अधिकार नहीं है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात ये है, वस्त्र है, बहुत बढ़िया बात। टोपी का क्या सीन है? टोपी भी वस्त्र है। इसका कोई कुरान के अंदर या हदीस के अंदर जिक्र नहीं है कि तुम टोपी ओढ़ो। ये अरब कंट्री से आया है। वहाँ के लोग इसलिए ढकते हैं इसको कि रेतीली हवाएं चलती हैं, उससे जो है गर्दा मिट्टी कूड़ा बालों के अंदर जाता है, खारिश होती है, इस वजह से वो लोग सर को ढकते हैं। तो ये वहाँ का पहनावा है, इस्लाम का नहीं है। जिस तरह बचपन में हमें सिखाया जाता है कि कुरान अल्लाह की भेजी हुई किताब है, पढ़ने के बाद पता चला अल्लाह की नहीं हो तो मोहम्मद साहब की करामात है सारी। सॉरी, गलती होगी, साहब कह दिया मैंने। साहब के लायक है नहीं। अच्छा, ये इस पे आएंगे अभी हम। हमारा ना एक वो है पुराना है कि गंगा जमुनी तहजीब वाला 90s के पहले से चला आ रहा है, जो एक वो बना हुआ है। मतलब पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, मैं आपको अपने ही कुछ एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे ही जो सबसे अच्छे दोस्त हैं या पुराने कलीग्स हैं, एक मेरे मित्र हैं आसिफ इकबाल, मेरे साथ काम किया है उन्होंने। एक मेरे मित्र हैं तौकील अली, हम तो उनको बोलते हैं, या सामने से हम बोलते हैं भाईजान सलाम वालेकुम, वो पीछे से आता है भाई राम राम। तो मतलब सौहार्द वाला हिसाब किताब हमारा है, शुरू से रहा है। ऐसे ही नौशाद मेरे एक जूनियर रहे, नौशाद खान। तो ऐसे बहुत सारे मित्र मेरे हैं। हाँ, तो ऐसे लोग इस मुसलमानों के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं,
लेकिन वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। अगर वो इस्लाम को फॉलो करेंगे तो वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। इस्लाम ये इजाज़त ही नहीं देता कि काफिरों के साथ दोस्ती करो, अतरंग दोस्त बनाओ उन्हें। सूरह तहरीम की आयत नंबर शायद 98 है, काफिरों से दोस्ती ना करो, है ना, काफिरों को कत्ल करो। तो वो कैसे दोस्त बना लेंगे आप लोगों को? उनको पता नहीं है, इसीलिए वो दोस्त बना रहे हैं, इसीलिए वो अच्छे हैं। जिस दिन उन्हें पता लग जाएगा कि हमारे इस्लाम के अंदर ये लिखा हुआ है, फिर वो उसी पर अमल करेंगे। पर ये तो दो टाइप का इस्लाम चल रहा है ना, एक तो अल्लाह का इस्लाम अलग है, एक मुल्ला का एक मुल्ला का इस्लाम है। तो ये तो दो टाइप का इस्लाम चल रहा है अब ना। जो अल्लाह का इस्लाम है वो कुरान है। कुरान को कोई भी हिंदुस्तान के अंदर तो मैंने देखा नहीं है कि एक भी इंसान जो है फॉलो करता हो। अगर कुरान के अंदर से चेक करेंगे तो कम से भी कम है 50 आयतें ऐसी होंगी जिनके खिलाफ यहाँ का मुसलमान है। जैसे कि कुरान के अंदर शराब पीना हराम है, आप देखोगे तो 60% मुसलमान शराब पी भी रहे है। हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जो शराब पी लेगा वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो इस्लाम से बाहर है फौरन। ब्याज लेना और देना 8 आयतें हैं इसके ऊपर, कुरान के अंदर 8 आयतें हैं। और हर किसी का बैंक हर किसी का बैंक अकाउंट है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका बैंक अकाउंट नहीं है वो तस्वीर में फंस जाता है। वो पासपोर्ट होगा, उसका आधार कार्ड तो होगा ही होगा, वहाँ पे हराम है। तस्वीर खींचना खिंचवाना ये भी हराम है। सही बात है। कहाँ तक बचेगा इंसान? बच ही नहीं पाता। अल्लाह को पता ही नहीं था कि इंसान को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर अल्लाह को पता होता तो वो इन चीज़ों को हराम करता ही ना। मदरसों के अंदर मतलब क्यों ये कट्टरता क्यों है? चंदा, मदरसों से ही तो सब कुछ चलता है ना। मदरसे में ही ये तैयारी होती है कि अल्लाह के नाम सब कुछ निकाल लो। फितरा, जक़ात, चंदा, वहीं से चलता है सब कुछ। अगर ये लोगों को इस तरह से कब्जा के नहीं रखेंगे तो इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? ये भिखारी साले ये कुछ कर ही नहीं सकते, चंदे के दम पे बैठे रहते हैं। सुबह उठते ही रसीद लेके चल देते हैं। इनको और कोई काम नहीं है। जितने भी मदरसे से निकलते हैं, कभी आपने देखा कि कोई साइंटिस्ट बना, कोई इंजीनियर बना, कोई बड़ा डॉक्टर बना, कोई अधिकारी बना? वहाँ से निकल के या तो चंदाबाजी करेंगे न, जो चंदेबाजी से बच जाएगा वो बेचारा फिर पंचर लगाता फिरेगा, बिरयानी की रेडी लगाता फिरेगा, क्योंकि उसने और कुछ सीखा ही नहीं। सही बात है। जो पढ़े वो अब्दुल कलाम बन गए। बहुत सारे लोग हैं हमारे, पहले आज़ाद भारत के शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। बहुत सारे लोग जिन्होंने इस्लाम को एक साइड कर दिया और तरक्की के काम किए, उन्होंने दुनिया में नाम कमाया है। सही बात है। और उनकी इज्जत भी है। आज कोई उनको ये नहीं कहता कि ये मुसलमान, उनको नहीं कहेंगे। हमारी भी इज्जत होती है हमारे कर्मों से। हम किसी को जो है हिंदू मुसलमान नहीं समझ रहे। हमारे लिए आप भी इंसान के बच्चे हो, हम भी इंसान के बच्चे हैं। ये सब कपड़े वस्त्र है, आपने कलावा बांध लिया, मैंने टोपी ओढ़ ली, ये सब वस्त्र है, अंदर से सब हम एक जैसे। ये चीज़ ऐसी क्यों है कि मदरसों में ही, मतलब ऐसा क्यों है कि कट्टरता वहीं पनप रही है सारी की सारी? दादा वहीं से तो बनाते हैं, बता दिया ना, वो कमाई का हब है। और जब पता है तो बदल क्यों नहीं रहा है? मुसलमान को तो नहीं पता है, हमें ही तो पता चल गया। हमें पता चल गया, हमने छोड़ दिया। मुसलमान तो ये सोचते हैं अल्लाह का घर है, उनको क्या पता बेचारों को। तो इसको बताते क्यों नहीं? ज़्यादातर लोग इसको बताते क्यों नहीं कि अब भाई देखो हम बता रहे हैं, हमारे को जान का खतरा है या नहीं है? आपको भी लगता है कि ये बहुत डेयरिंग वाला काम है, बिल्कुल है ना? जी बिल्कुल। तो जाहिर है कि इसमें खतरा है। तो कौन खतरा? वो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? अब हम बांधने निकले हैं तो हमारे को पता है कि खतरा है बहुत ज़्यादा। ठीक बात है। और कोई मौलवी जिसने पढ़ लिया, समझ लिया, वो क्यों किसी को बताने जाएगा? एक तो उसकी कमाई खत्म उसी वक्त, चल बे अब कोई मौलवी नहीं है तू, कोई चवन्नी नहीं मिलेगी तेरे को। दूसरे अब उसी के ही आदमी उसे मारने को तुल जाएंगे। आप कुरान की बात करते हो, काफ़ी बार आपने कुरान बोला है, तो कुरान आपने बोला है बयानों में कि पढ़ी तो मुझे झटका लगा है। हाँ, देखिए, एक तो जब हम ये देखते हैं ना कि ये पहले तो हमें ये मान के चल रहे हैं कि भाई हम ये किताब पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह की भेजी हुई किताब है। फिर जब हम उसमें देखते हैं कि अल्लाह मियाँ जो है इंसानों को मरवाने की बात कर रहा है, सूरह तौबा है, सूरह बकरा है, अलग अलग आयतों के अंदर सूरह काफिरून है, वहाँ हिंदुओं को, मूर्ति पूजकों को, मुशरिकों को कत्ल करने को कह रहा है। वो भैंस, कटरा, बकरा, इनको कत्ल करने के लिए कह रहा है। कोई ईश्वर अपनी बनाई मखलूक को कैसे ख़त्म करने को कह देगा? बहुत उम्दा बात, सही बात, कह ही नहीं सकता। फिर मेरा ध्यान जाता है कि भाई ये काम कहीं मोहम्मद साहब तो नहीं है, अल्लाह मियाँ का नाम ले रहे, तो वहाँ मोहम्मद साहब के बहुत फ़ायदे दिख रहे हैं। मोहम्मद साहब जहाँ भी
करने जाते हैं और उनको कोई अड़चन आती है वो फौरन आयत उतार देते थे। तो अल्लाह का नाम ले गया कि अल्लाह ने आयत भेजी। भाई अल्लाह को यही काम रह गया, तेरे की पूरी पूर्ति करने के लिए आयतें भेजेगा। भाई वो आयतें भेजेगा तो पूरी मखलूक के लिए भेजेगा, पूरी दुनिया के फायदे के लिए भेजेगा, इंसानियत के लिए वो भेजेगा। तेरे पूरा करने के लिए क्यों भेजेगा भाई आयत? इसका मतलब तू ही कर रहा है सब कुछ। तो ये सब सारी मोहम्मद की करामात हैं। पर ज़्यादातर तो मोहम्मद को अल्लाह का पैगंबर बताते हैं ना कि ये नहीं, वो खुद ही तो बताता है मोहम्मद, और कौन बता रहा है? मोहम्मद ने तो बताया खुद ही अपने आप को पैगंबर। मैं बोलने लगूं मैं पैगंबर हूँ, मान जाओगे? बिल्कुल नहीं, सही बात है, ये तो सही बात है। इसी तरह उसने बख्श जल्दी दुनिया ने मान लिया। ये तो हमारे यहाँ भी है। हालांकि मानना नहीं, उस टाइम कुल कितने आदमी, 78 आदमियों ने कबूल किया था कुल। जब तक मोहम्मद साहब जिंदा थे 78 लोगों ने ये कबूल किया था कि ये पैगंबर है, बाकी ने किसी ने कबूल ही नहीं किया। और ये बाद में उसके मरने के 250 साल बाद जब कुरान छप रही है, उसके भी 200 साल बाद फिर हदीस छप रहे हैं, फिर इसका पूरा वो चल पड़ा नशा। वो नशा कौन चला रहे हैं? ये मौलाना चला रहे हैं। तबलीग जमात होगी, लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, इससे इस्लाम को बढ़ाया जा रहा है। अगर कोई इस्लाम को रट ले, आप बोलते हो कि इस्लाम को रट ले तो वो मुस्लिम बन जाएगा। रट ले तो मुस्लिम, समझ ले तो एक्स मुस्लिम। ये आपका बयान था एक। हाँ, तो ये इसमें क्या मतलब, समझाओ इसको, एक्सप्लेन। मुसलमान रटता है कुरान को। यूं करके। हाँ, अच्छा। वो तोते की तरह रटता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये सिर्फ रट रहा है, उसको पता ही नहीं मैंने पढ़ा क्या है। अगर उसको ये पता लग जाए कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, वो छोड़ देगा। तब्बत यदा अबी लहब व तब, हर नमाज में पढ़ते हैं। ये एक सूरह है, इसके मायने तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के हाथ, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसका माल भी उसके काम ना आए, नाश हो जाए उसका। वो भाई नमाज पढ़ रहे हो, बद्दुआएं दे रहे हो, किसको दे रहे हो? वो तो मर चुका कब का। उसको तुम रोज नमाज में 5 बार बद्दुआ दे रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम पढ़ क्या रहे हो। तो जो पढ़ लेगा उसको समझ में आ जाएगा ये अल्लाह की किताब नहीं है, किसी ने हमारे को वाकई में टोपी पहनाई है। अच्छा, आप कहते हो कि कुरान की आयतें जो हैं आजकल के युवाओं को उस तरफ ले जा रही हैं, आतंक की तरफ डाइवर्ट कर रही हैं, ऐसा क्यों बोलते हाँ, वो ऐसा यूँ है कि एक तो खुद मोहम्मद साहब की हदीस से हैं, सुनन नसाई की 31-75 है, उसमें खुद मोहम्मद कहते हैं कि भाई जो गजवा हिंद करेगा, यानी कि हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान से जंग करेगा और उसमें इस्लाम को कायम करेगा, उसको जन्नत नसीब होगी। तो यहाँ पे अब जंग करना मुसलमान पे फर्ज हो गया, है ना। इसी तरह से कुरान की आयत है, 8 नंबर की सूरह है, 12 नंबर की आयत है। अल्लाह मियाँ खुद कह रहा है कि मैं लोगों के दिलों में दहशत डाल दूंगा काफिरों के। मैं काफिरों के दिलों में दहशत कौन डालता है? दहशत का मतलब डालने वाले को क्या बोलते हैं? अल्लाह खुद कह रहा है मैं हूँ, अल्लाह खुद कह रहा है वहाँ पे। फिर आतंकवाद का कोई मजहब भी नहीं है। मजहब है, जब तो नमाज होती है उनकी। जो वही उसकी जनाजे की नमाज होती है ना सारे आतंकवादियों की, उनको कब्र भी मिलती है। अगर उनका कोई मजहब नहीं था तो उनको उनकी नमाज क्यों हो रही है, उनको कब्र क्यों मिल रही है मरने के बाद? हाँ, मजहब है, मजहब के लिए अगले आतंकवादी बन रहे हैं, मजहब ही उन्हें सिखा रहा है। आयत मैंने बताई दी। एक तो ये शहीद क्यों कहते हैं? मान लो आप तो यही शहीद कहते हैं। आप 100 लोगों को मार के, क्योंकि इन्होंने गजवा हिंद में काम किया ना, तो उसके लिए तो शहीद ही बोल लेंगे ना इसको। अब हम तो आतंकवादी कहेंगे, लेकिन वो शहीद कह रहे हैं क्योंकि उनके लिए इस्लाम को बढ़ाने का काम करते करते उनको मौत मिली है। ज़्यादातर दुनिया जो है कहते हैं कि सांसारिक दुनिया है, भौतिक दुनिया है। हमारे पास शरीर है, अपने पास बॉडी है, तो अपन बॉडी का काम इस्तेमाल में लेते हैं, हाथ हैं, शरीर दिया है, दिमाग दिया है। अब आप मर गए तो उसके बाद तो आत्मा ही है, हर धर्म के अंदर सेम है। अब ऊपर जाके रूह तेरी क्या सुख लेगी भाई? उसको कौन सी 72 रूहें मिलेंगी, ये तो बताओ। कुछ नहीं, वो सब लालच दे रखे हैं, सब मोहम्मद ने लालच दिए थे लोगों को अपने तरफ को खींचने के लिए, इस्लाम को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे लालच दिए थे। शहद की नदियाँ बहा दी वहाँ पे, दूध की नदियाँ बहा दी वहाँ पे, है ना, खजूरों के बाग लगा दिए वहाँ पे। जो चीज़ वहाँ पे थी अरब कंट्री के अंदर, उसी चीज़ को रखा वहाँ पे।
अब वहाँ पे अनानास नहीं है वहाँ पे कोई चाउमीन बर्गर नहीं है। जो चीज़ अरब कंट्री के अंदर मोहम्मद के सामने रही है उन्हीं का जिक्र है उसके अंदर, उसके बाहर कोई जिक्र नहीं है। ले दे के सारी चीज चली जाती है कि हूरें मिलेंगी। यार हूरों के पीछे इतना क्यों पागल हो? अच्छा खासा नहीं है ये दुनिया को तबाह करने के लिए किताब है। और देखो कमाल की बात, ये मुसलमान ही कहते हैं ना कि कुरान के अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता। कुरान में जो पहले कुरान था ना उसके अंदर 15,000 कुछ आयतें थी, और आज के जो कुरान है उसके अंदर 6,236 आयतें हैं। तो सोचो कि 15,000 आयतों से हम बच गए, अगर वे भी आज होती तो दुनिया कितनी तबाह होती। 2-4 आयतें मतलब जो गलत हैं, जो आप बताना चाहोगे सच में, क्योंकि पूरी कुरान पढ़ी है आपने, कि जो सच में इन्फ्लुएंस करती हैं बंदे को आतंकवाद की तरफ? हाँ, ये एक तो सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है। हाँ। ये बोलती है कि जब हुर्मत के 4 महीने बीत जाएं, यानी कि 4 महीने होते हैं जिसमें रजब और मुहर्रम, हिज्र, एक और है, ये 4 महीने होते हैं। ये बीत जाए ना, इन महीनों में जंग नहीं करनी। जब ये महीने बीत जाए तो तुम काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ल करो, जहां तुम्हें मिल जाए वहीं कत्ल कर दो। अगर वो तुम्हें जजिया देना कबूल कर ले, टैक्स कर, हाँ, कि वह मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और मुझे छोड़ दो, तो उसे छोड़ दो। अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो उसे छोड़ दो, नहीं तो तब तक मारो जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह ले, और उनकी औरतों को गुलाम बनाओ। ये पूरा हाँ, जो कश्मीर के अंदर घटना हुई थी वो सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पे हुई थी। हाँ, जिसमें धर्म पूछ पूछ के मार हाँ, रहे थे इसी तरह लोगों को। मारा था सेम टू सेम। 4 महीने हुर्मत के बीत चुके थे, फिर उन्होंने जहाँ देखा वहीं दौड़ दौड़, जहाँ देखा वहीं गोलियां मारी। पूछा धर्म क्या है हाँ, तुम्हारा? फिर उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाया। जिन्होंने पढ़ दिया उसे छोड़ दिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको कत्ल कर दिया। सिर्फ वहाँ एक कमी छोड़ दी कि वो औरतों को लौंडिया नहीं बना सके, नहीं तो पूरा स्क्रिप्चर पूरा वो अदा हुआ है। बाप रे। और कुछ ऐसा है जो मतलब, और भी कोई आयत या कुछ ऐसी जिसमें? सूरह तौबा की आयत नंबर 23 है, वो कहती है कि तुम्हारा अगर घर में बाप है वो भी अगर इस्लाम से बाहर जाता है उससे लड़ो, उसे मार दो। बाप रे। 28 पे अगर आते हैं तो वहाँ मुसलमान के अलावा जितने भी लोग हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अदर धर्म जितने भी हैं, 4,000 के करीब धर्म हैं, वे सब पखन्ना है, नजस, उनको बोला गया नजस। तो वो ये इस्लाम है यार, क्या क्या बताऊँ बहुत कुछ है बताने को भाईजान एक और चीज़ आती है कि अभी आजकल बड़ा वो चल रहा है, योगी जी की आप बात कर रहे थे ना, उन्होंने यूपी में किया है ये चीज़, और लोगों ने गुजरात में भी हाँ, किया फिर है। देखा देखी 2-3 जगह और हो गया। हाँ, कि उन्होंने कहा है ना, पंडालों में, दुर्गा पंडालों में नहीं घुसने देंगे, नवरात्रि के गरबा पंडालों में नहीं घुसने देंगे। कुछ तो अलग कर दिया है कि बाहर नरसिंह अवतार की फ़ोटो लगा देंगे या कलावा बांध के आओ। तो ये चले जाएंगे, कलावा भी बांध लेंगे, तिलक भी लगा लेंगे। अल तकिया इसी को बोलते हैं कि अगर तुम्हें इस्लाम को बढ़ाने के लिए इस्लाम को गाली भी देनी पड़ जाए ना तो दे लो, इसी को अल तकिया बोला गया है। पर ऐसा करते क्यों है मतलब? इस्लाम को बढ़ाने के लिए वहाँ जाके लड़कियाँ मिलेंगी हिंदुओं की, उन लड़कियों से लव करेंगे, फंसाएंगे उनको, शादी करेंगे। अब वहाँ से एक कम कर दी, उनसे जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सब ऑटोमेटिक मुसलमान होंगे। इस तरह तो इस्लाम को बढ़ाया गया है। पहले कौन सा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान थे? कभी अच्छा। आपने हिस्ट्री में सुना कि हिंदुस्तान में कभी मुसलमान थे? ये तो सब आक्रांता आए, कुछ उनमें से रुके और कुछ कन्वर्ट हुए, वही बढ़ते बढ़ते आज ये 20-21% हुए हैं। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छा वो है कि मतलब हिंदू और मुस्लिम या जो धर्म है भारत में कब से थे? मुस्लिम कब से हैं भारत में? ये देखिए, जब ये आक्रांता आए थे, इन लोगों ने मारकाट शुरू की थी, जबरन धर्म कबूल करवाया था। जो हिंदू आपने देखे होंगे, मुसलमान त्यागी भी होते हैं, मुसलमान गुज्जर भी होते हैं, मुसलमान यादव भी होते हैं, मुसलमान खटीक भी होते हैं। ये सारी जातियां हिंदुओं के अंदर थी। तो जो जिस जाति से मुसलमान बना, आज भी वो अपने आगे वही लगाता है। भाटी होते हैं,
ये सब हिंदू धर्म से थे। एक और चीज़ है कि हम देखते हैं ना कि सऊदी या आप बिल्कुल जो अरब मुल्क हैं उनकी तरफ चले जाएं तो वो इतने मजहबी कट्टर नहीं है जितने यहाँ के मुस्लिम हैं। और तभी तो वो कामयाब हैं। वो उन्होंने मजहब को अनफॉलो कर रखा है तो कामयाब हो रहे हैं। जिस टाइम वो मजहब के अंदर जकड़े हुए थे तब इतने कामयाब नहीं थे। जब से प्रिंस आया है सऊदी के अंदर तब से कामयाब हो रहे हैं। अब प्रिंस ने आके वहाँ सिनेमा हॉल चालू करा दिए, इस्लाम के खिलाफ है। वहाँ पे दारू ओपन कर दी, ठेके खुल गए, शराब पीना हराम है इस्लाम के अंदर। औरतों को जो है आज़ादी नहीं है, वहाँ पे उसने आज़ाद कर दिया। ड्राइविंग भी करो, बिना बुर्के के भी रहो, जैसे तुम्हारी इच्छा है ऐसे अपनी रहो। इच्छा से रहो। बैंक खोल दिए वहाँ पे, ब्याज वाले बैंक खुल चुके हैं। तो वो तो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ हो चुके हैं। सिर्फ हज को उन्होंने पैसे कमाने के लिए चालू रखा हुआ है, नहीं तो ये दुबई वगैरह वगैरह जितनी भी अच्छी कंट्रियाँ हैं अनफॉलो करती हैं इस्लाम को। तो फिर यहाँ क्यों इतनी कट्टरता है? हिंदुस्तान में क्यों ये ऐसा हो ये रहा है कि मतलब पागल है ना, वो उस्ताद गुड़ चिल्ला चिन्नी वाले चक्कर में लगे हुए हैं। ये उससे ज़्यादा अपने आप को मुसलमान बन के दिखाते हैं। अगर इनको पढ़ा हो, इन्होंने कुरान को उन्होंने पढ़ रखा है, वो उन्हीं की लैंग्वेज में, इसलिए वो अपने सही रास्ते पे हैं। इन्होंने पढ़ा नहीं है, ये मानने बैठे हैं बस। हैं, गोबर को गाजर का हलवा मान के बैठ गए हैं। भाई वो गाजर का हलवा नहीं है, गोबर ही है। चख के देखो, पता लग जाएगा। उसे पढ़ के देखो। अपने लिए खतरा क्या है सलीम भाई? मुल्ला का इस्लाम या अल्लाह का इस्लाम? खतरा तो दोनों का है जी। सबसे ज़्यादा तो अल्लाह का इस्लाम खतरनाक है। और जो मुल्ला आया है उसने बिल्कुल ही मुसलमानों को कंगला बना दिया है, दिमाग से बिल्कुल पैदल कर दिया है। दोनों का इस्लाम खराब है जी, और पूरी मानवता के लिए हानिकारक है, और मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। इस्लाम सबसे पहले उसको खाता है जो उसमें कलमा पढ़ता है सबसे पहले, जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम उसको खा जाता है, बेटे अब ये दुनिया तेरे लिए बेकार है, यहाँ तूने कुछ नहीं करना, नमाजें पढ़, मस्जिदों में जा और कुछ मत कर, ऊपर तेरे को बहुत कुछ मिलेगा। वो उसको लॉलीपॉप दे दिया। अब वो बेचारा कुछ नहीं, वो सुबह शाम नमाज रोजों में लगा पड़ा, जिंदगी खराब कर ली। पर वो इबादत तो नेकी का काम हो गई ना, जो इबादत आप कर रहे हो। अगर इबादत कैसे नेकी का काम हो गया? नेकी तो उसको कहते हैं कि मैंने किसी की मदद की, किसी गाय की मदद की, किसी कुत्ते की मदद की, किसी इंसान की मदद की, किसी पेड़ को पानी दिया, वो नेकी होती है। नहीं, ये इबादत काहे की नेकी होगी? क्या बात, ये भी ठीक है। जेएनयू की भी एक मतलब स्टोरी है कि जेएनयू जब देखो तब आए दिन एक ही चीज़ होती है। जेएनयू हो गया, वो शाहीन बाग अपना एक इंसिडेंट हुआ था। मतलब देखो ना कि एक नैरेटिव है पूरा का पूरा। ये दंगे फसाद यहीं क्यों होते हैं? पहले तो जेएनयू से शुरू क्यों होते हैं? ज़्यादातर ऐसे जब मुस्लिम संगठन होते हैं ना, या जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम होते हैं, वहीं से ऐसे ऐसे दंगे स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ इनकी एकजुटता होती है, वहीं से इनके सारे प्रोग्राम चलते हैं। तो वहाँ जाहिर है कि जेएनयू के अंदर भरमार है। पर वहाँ पे भी खड़े हो के आप देश के अंदर खड़े हो, देश का राशन, देश का पानी, देश का आधार कार्ड, सब कुछ तो आप ये बता देश को भी सोचना चाहिए कि तुम इनको दे क्यों रहे हो? और वो नारे लगा रहे हैं कि हम क्या मांगे, आज़ादी। किससे आज़ादी आप चाहिए? लोगों के सामने ऐसे इंसान हैं जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। सामने है, और वो अंदर नहीं है, नहीं वो नहीं, बाहर घूम रहे हैं। सही बात है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुंह पे खड़े होकर वीडियो में कह रहे हैं कि हम गजवा-ए-हिंद करेंगे, इंशाल्लाह एक दिन दुनिया पे इस्लाम का राज होगा, और वो अपने घर में बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ बुलडोजर फिर जाने चाहिए। योगी जी जैसा आदमी हर जगह हर प्रदेश में होना चाहिए, और इनको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए भाई। अगर कुछ लेना, दाढ़ा कटाओ, पैंट शर्ट में आओ, मदरसे छोड़ो, स्कूल में पढ़ो, और लो फिर सारी सहूलियत। फिर तुम्हारे राशन कार्ड भी बनेंगे, वोट कार्ड भी बनेंगे, तुम्हारे पासपोर्ट भी बनेंगे, हर तरह की तुम्हें हिंदुस्तानी सुविधा मिलेगी, तब दो। अभी आप देश के गद्दारों को दे रहे हैं। इनको आज़ादी किस चीज़ से चाहिए? जो बार बार कहते हैं कि हम क्या हिंदुत्व से मांगे? आज़ादी चाहिए, कुफ्र से आज़ादी चाहिए इनको। जो कुफ्र है, कुफ्र कौन है? 80%। इनको आज़ादी वो चाहिए कि सारे में हम जैसे ही हों बस, या तो सारे मुसलमान बन जाओ, नहीं तो सारों को मार देंगे। एक चीज़ और बताइए कि ये नफ़रत क्यों है? मतलब इतनी नफ़रत है क्यों? मुस्लिमों को आप देखें अलग धर्म के लोगों से, चाहे वो यहूदी हो गए, चाहे वो सिख हो गए, या अलग क्रिश्चियन हो गए, मैं तो कहता किसी से भी, ये नफ़रत क्यों है इतनी? वो अल्लाह ने सिखाई ना। अल्लाह ने सिर्फ मुसलमान से मुसलमान को प्यार करने को कहा है।
और उसके लिए तो ये कह दिया कि तुमने अगर एक इंसान का बेगुनाही में कत्ल किया, इंसान कौन? मुसलमान, तो तुमने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया, तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। लेकिन काफिरों को कत्ल करने के लिए बराबर आयतें दे रहा है। तो यानी कि 20% लोगों को ही इंसान मानना है उसने, बाकियों को तो टट्टी बता दिया, नजस। बाकियों को कह दिया फख्तलू मुशरिकीन, काट डालो मुशरिकों को, मूर्ति पूजकों को। बाप रे। नहीं, ये कुरान डरा रहा है। अगर कभी पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है, वॉर हो जाती है, तो जो मुस्लिम्स हैं, जनरल मुस्लिम्स, आर्मी की बात नहीं कर रहा मैं, आर्मी को तो हम गिनते ही नहीं है, वो प्राउड हमारे देश की सेना है। जनरल मुस्लिम भारत का साथ देगा या नहीं देगा? नहीं देगा, और जो देगा वो फिर मुसलमान नहीं है इस्लाम के अनुसार। उसको साथ देना है मुसलमानों का। जो मैंने तभी तो सोफिया को कहा कि वो इस्लाम के हिसाब से काफिर होगी, उसने मुसलमानों से लड़ाई की तो वो काफिर हो गई। अगर ये भी उनसे लड़ाई करेंगे तो ये काफिर हो जाएंगे, तो ये काफिर नहीं हो सकते। पर ये तो देश की बात है। इन्हें देश से देश नहीं, इनको दीन पहले है। आप किसी भी मुसलमान को पकड़ के पूछ लेना, देश पहले है कि इस्लाम पहले है, देश पहले है कि मजहब पहले है, देश पहले है कि अल्लाह पहले है, ये फौरन कहेंगे कि इस्लाम पहले है। हाँ, ये तो कई सारे रील भी वायरल हर होती है कोई इस पे। कहता है। हाँ जी, लोगों ने पूछा भैया क्या पहले, बोले इस्लाम पहले, धर्म पहले, दीन पहले। ये सच बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है। झूठ बोलता तो कब का जेल में होता। सच बोल रहे हो तो भी हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है। होगा, देखी जाएगी। यूपी में अभी एक गैंग पकड़ी गई थी छांगुर बाबा की। हाँ भैया उन्होंने तो अच्छा खासा पूरा नेक्सस चला रखा था, 100 करोड़ की फंडिंग थी, लव जिहाद का पूरा गैंग चला रखा था हर यूपी जगह में। ये चल रहा है। हाँ। देवबंद में भी वही है, उन्होंने थोड़ा अपडेट कर रखा अपना आपको। कलियर में जाओगे, कलियर में जांगुर बाबा के बाप बैठे हुए हैं। सरीन शरीफ में जाओगे, वहाँ इससे भी तगड़े बैठे हुए हैं। ये तो जगह पकड़ा अजमेर था। में चले जाओ आप, जगह जगह पे लोगों ने ठगों की दुकान खोल रखी है, ठगी। ये तो इस्लाम का भी हिस्सा नहीं है। ये तो एक स्टार्टअप है, बोला कि स्टार्टअप है, फंडिंग मिली बाहर से, मैं स्टार्टअप चला रहा हूँ। किस चीज़ का स्टार्टअप है? कन्वर्जन का स्टार्टअप हाँ, है। वो धंधा बना रखा है जी बस अपना। भाईजान आप बता रहे थे कि इस्लाम में ना ये नज़रिया है कि काफिरों को मारना है, या ये सब पढ़ाते हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं। आप चूंकि बचपन से ये चीज़ें आपने भी देखी हैं, आप प्रॉपर आप एक मुस्लिम हैं, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है इसको लेके? अच्छा, मैं वैसे मदरसे के अंदर नहीं पढ़ा हूँ, मैं स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ। बच गए आप। हाँ। ये तो मैंने मौलवियत फिर मदरसे से की है। बोर्ड के होते थे उस टाइम भी। मदरसों के अंदर एक्चुअली में होता क्या है, मदरसों के अंदर कुरान सिखाया जाता है। अब इसकी भी कैटेगरी होती हैं। एक जगह हाफजे तक का होता है, एक जगह मुफ्ती तक का होता है, किसी जगह मौलवियत तक का होता है। अलग अलग कैटेगरी हैं। जैसे स्कूल होते हैं, कोई 8वीं तक का, कोई 5वीं तक का, कोई हाई स्कूल तक का, कोई 12वीं तक का। इसी तरह मदरसे हैं, इनके अपने अलग अलग काम हैं। ये कुरान हदीस के अलावा कट्टरता मुसलमान के अंदर डालते हैं। उसको जन्नत के सब्ज बाग दिखाते हैं कि अगर तुम इस्लाम के लिए ऐसा करोगे तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत मुकर्रर कर दी है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम इस्लाम में पैदा हुए। ऐसा ऐसा उसको हिप्नोटाइज बचपन से ही स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं बच्चे को। और देखो कमाल की बात, वो जो हमारे को कह रहे हैं ना कि अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, वही रात को उन लोंडों को पेल देते हैं। जो मौलाना डरा रहा है अल्लाह से, अपने ही हुजरे में घेर के उसको तेल लगा देता है, वो नहीं अल्लाह से डर रहा। तो यहाँ अगर सभी मुसलमान जानते हैं कि हर मस्जिद में और हर मदरसे में ये काम हो चुका है, दुनिया का ऐसा कोई मस्जिद या मदरसा बाकी नहीं है। हो सकता है इत्तेफाकन किसी मदरसे या मस्जिद में ना हुआ हो ऐसा, बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा मदरसा कोई बचा हो। हर जगह लड़का और लड़कियों के साथ मौलाना व्यभिचार करते हैं, गलत काम करते हैं। उसी मदरसे के अंदर जिसको वो अल्लाह का घर बताते हैं और डराते हैं अल्लाह से, वो खुद नहीं डरते। तो मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि जब ये अल्लाह को नहीं मान रहे तो तुम काहे को मान रहे हो अल्लाह को। अच्छा, एक चीज़ और है कि जिस देश में आप जाओगे, मुस्लिम अगर माइनॉरिटी में है तो उनको ना वहाँ पे सेकुलरिज्म चाहिए। अगर कम है तो भैया सेकुलर होना चाहिए, सब मानो, सबको मानो। और जहाँ ज़्यादा हो जाओ तो वहाँ पे शरिया चाहिए, वहाँ तो पूरा अपना ही कानून चाहिए। हालांकि ऐसा अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा है
कि अगर तुम मजबूर हो और तुम किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हो जहाँ पे इस्लाम नहीं है, तो तुम कोशिश करो वहाँ से निकलने की। नहीं तो अल्लाह तुम्हारे से पूछेगा कि तुमने वहाँ से निकलने की क्यों नहीं कोशिश करी। और अगर तुम निकलना नहीं चाह रहे तो वहाँ पे रह के इस्लाम को ताकतवर बनाओ और इस्लाम को अंदर ही अंदर मजबूत करो। तुम्हारे ऊपर ये फर्ज है। तो यही चल रहा है। हाँ, तो या तो निकलो यहाँ से या फिर इस काम को मजबूत करो। भाई दोगलापन नहीं हो गया ये? हाँ, दोगले ही हैं। हमने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी, पीछे आई थी केरला स्टोरी आई थी, है ना। अपन खुद मतलब हिजाब पहन रहे हैं और आप दूसरे धर्म में जा रहे हो तो उनसे कह रहे हो कि तुम तो आज़ाद नहीं हो, तुम तो आज़ाद नहीं हो, तुम्हें तो आज़ादी नहीं है कुछ करने की। ये भी एक दोगलापन है बहुत बड़ा। हाँ, दोगलापन ही है जी। ये दोगली बात है। देखो उसका क्या था, बुर्के का क्या सीन है, क्यों आया बुर्का, क्यों आया? बुर्का ये हालांकि मैं फिर ये कह देता हूँ कि मुसलमान को पता तो कुछ नहीं होता, बस ये सोचता है कि ये चीज़ इस्लाम में है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बुर्का इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं। ना तो कुरान के अंदर कोई बुर्के का जिक्र है, ना ही हदीस के अंदर किसी बुर्के का जिक्र है। कुरान के अंदर जिक्र है जिलेबाब का। जिलेबाब होता है यहाँ तक का मुंह ढकना, सिर्फ ये यहाँ तक का, जिसमें यहाँ नाक होती है और ठुड्डी तक। ठीक, ये हुक्म है कुरान के अंदर। बुर्का इसलिए पहनते हैं अरब कंट्री के लोग, वही रेत वाला सिस्टम मैंने बताया। वहाँ रेतीला इलाका है, हवाएं चलती हैं तो रेत उड़ता है। वो रेत हमारे हाथों पे पैरों पे लगता है तो वो परेशान करता है। तो ये लोग बुर्का इसलिए पहनते हैं ताकि इनके शरीर पे वो मिट्टी का कट्टा बिल्कुल ना लगे, और बाद में कपड़े उतारे तो साफ, बुर्का उतारे तो अंदर सारा साफ रहे। इसी तरह वहाँ के आदमी भी बुर्के जैसा ही कपड़ा पहनते हैं, जिसको अल्फी बोलते हैं। तो यानी कि ये पोशाक वहाँ के वातावरण के लिए है, ना कि ये इस्लामिक है। ये वातावरण के हिसाब से है अरब कंट्री की, वो ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो पता नहीं मुसलमान क्यों काला टंकी बने मूछें हुए भी रहे। रखी हुई हैं, कहते हैं कि इस्लाम में ये भी नहीं रखना चाहिए, मूछें भी नहीं रखनी चाहिए, हराम है। दाढ़ी तो रखेंगे पर वो नहीं रखेंगे, वैसे ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में पहले सबको मुच्छें होती थी, मोहम्मद को भी मुच्छें थी। और ये हाँ, और ये इंसान की ज़रूरत, उस वक्त की दाढ़ी ज़रूरत थी। बताऊँ कि ज़रूरत क्यों थी? कि उस वक्त ना तो नाई होते थे, ना उस तरह बनते थे, ना ही ब्लेड होते थे। तो दाढ़ी बनाना बहुत बड़ी समस्या थी, बड़ी मुश्किल से पत्थरों से कटिंग करते थे, बहुत टाइम लगता था। तो 6-6 महीने में लोग दाढ़ी काटते थे अपनी। जब ज़्यादा परेशान करने लगती थी तब काटते थे उसको, पत्थरों से काटते थे। औजार ही नहीं थे उस टाइम इतने, या फिर कोई बरीक चक्कू सा बनाते थे, धार लगा लगा के उससे कटिंग करते थे। इस तरह होती थी। आज तो हमारे पास सब कुछ है, तो हम दाढ़ी बना सकते हैं, रोज़ बना सकते हैं। तो ये तो मोहम्मद की सुन्नत बोलते हैं कि भाई मोहम्मद साहब की सुन्नत है दाढ़ी, इसलिए हम रखते हैं। सुन्नत नहीं थी भाई, वो तो ये जरूरत थी सिंबल उस बन टाइम। गया है कि आपकी दाढ़ी होनी चाहिए और मूछें ना हो। मूछ इन्होंने अपना आप ही गायब करी, ये कह के गायब करी कि मूछ इसलिए उतार देनी चाहिए कि जब हम कुछ खाते या पीते हैं तो उसमें मूछ के बाल आ जाते हैं खाने पीने के अंदर, और मूछ के बालों को ये नापाक बताते हैं कि अंदर से गंद आता है। मतलब लॉजिक इनका यही है, जबकि कोई गंद नहीं आता। आपके नहीं आते। मूछ का बाल फायदेमंद है। अगर आप किसी साइंटिस्ट को पढ़ेंगे या कोई नॉलेज निकाल लेंगे आगे, तो आपको पता लग जाएगा कि मूछ का बाल और नाक के बाल ये हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं। ये हवा को फिल्टर करके हमारे तक भेजते हैं। हाँ, ये ठीक बात है। नाक में तो साइंटिफिक है कि वो मूछ के भी इसीलिए रोक लेते हैं। मूछ के भी इसीलिए हैं, भवों के भी इसीलिए हैं। ये जो भवे है ना, यहाँ पे जो अगर ये ना होती तो कचरा सीधा आंख में घुस जाता। कोई भी हवा के साथ कचरा आएगा वो यहाँ रुक जाता है, इसलिए आंख के बाल है। ये आइडेंटिटी बन गई है इस्लाम धर्म की। हाँ, ये आइडेंटिटी बना ली इन्होंने। मूछें नहीं होनी चाहिए, दाढ़ी इतनी बड़ी रखो, मौलवी साहब रखें और बिल्कुल, और एक माला ले लेंगे। और लॉजिक इन पे किसी चीज का नहीं है। खतना का भी लॉजिक बताते हैं हाँ, कि इससे बीमारी खत्म होती है। सबसे ज्यादा बीमारी मुसलमान को आती है की बीमारी, सबसे ज्यादा दवाखाने में मुसलमान बैठता है जाके। तो ये भी लॉजिक इनका बेकार है कि उससे गंद बच जाती है। आप कहते हो कि अगर नॉर्मल मुस्लिम होता
और उसमें भी मौलाना होते आप, तो आपके सामने गैर मुस्लिम होता कोई, तो आप उसे काटने में झिझक भी महसूस नहीं करते? नहीं भाई, फिर तो नहीं करता मैं। और ऐसा हुआ है, मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैंने काटे हैं नहीं, ये लेकिन तो सोच, और मैं था कभी इस टाइप का। अच्छा, जब पूरे एकदम कट्टर वाले थे, मौलाना वाले। हाँ, 1990 में तो मेरा एक भाई शहीद बोलते हैं, वो तो मेरे तो घर वाले शहीद बोलते हैं। अब मुझे लगा शहीद नहीं, आतंकवादी था। हम दोनों बम खरीद के लाए थे। ये खरड़ गांव पड़ता है, वहाँ की मस्जिद का हाफिज था, सलीमी नाम था उसका। 110 रुपये के हिसाब से 5 बम खरीद के लाए थे 90 में? हाँ, वो मेरा मामा का लड़का था, नाम उसका दिलसाद था। 1990 में जो ये रथ यात्रा के ऊपर शामली में झगड़ा हुआ था, तब की बात है। तो हम 5 बम खरीद के लाए थे शामली खरड़ से, मस्जिद से। वो उसने, मेरे भाई ने जैसे लेंटर पे रख के, तो लेंटर पे एक छज्जा सा होता है हमारे, उस छज्जे से पे रख के मैं तो बाहर आ गया निकल के। अब वो अभी बाहर आया नहीं था तब तक उसमें से एक बम लुढ़कता हुआ उसके पैरों में आके गिर गया। गिरने के बाद एक बार उछला, और उछल के जब फटा उसके चीथड़े उड़ गए, उसकी दोनों टांगे ख़त्म हो गई, और वो 2 दिन के अंदर फिर अस्पताल में मौत हो गई थी उसकी। वो मुझे बहुत तगड़ा झटका लगा था। वो मेरा ज़िंदगी में आखिरी काफिरों के लिए और घर वाले शहीद बोलते हैं? वो सभी शहीद भी बोलते हैं, हाँ, जितने भी हैं। खुद की कारस्तानी से तुम मर गए, मतलब हाँ, खुद की कारस्तानी से निकल लिए, बम तुम खरीद के लाए हालांकि थे? अब मैं वीडियो में ये कहानी बताता हूँ, असल में मैंने आज तक कभी किसी को ये बात बताई नहीं थी, वीडियो में अब बता रहा हूँ मैं लोगों को। अच्छा, चाइना में कहते हैं कि इस्लाम जो है उनके हिसाब से एक मेंटल डिजीज़ है, बीमारी है। चाइना में कहते हैं ऐसा, जिसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उन्होंने बिल्कुल आज़ादी ये नहीं दी फैक्ट थी। है जी, ये बीमारी है वाकई में, और इस बीमारी का इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर भारतीयों ने इसका इलाज नहीं किया तो ये भारत को खा जाएगी। क्या बात कर रहे हो हाँ, आप? बहुत विवादित चीज़ है ये। हम अपने आप को ही बचाने के चक्कर में कर रहे हैं काम, अपनी नस्लों को बचाना चाह रहा हूँ, अपने परिवार को। कल को मान लो यहाँ के हिंदू इतने आहत हो जाएं कि वो मुसलमानों को मारने लगे, तो मेरे बहन भाई बीवी बच्चे चाचा ताऊ फूफा मामू सारे मारे जाएंगे। हो सकता है मैं भी मारा जाऊँ, कोई बड़ी बात नहीं। हर कोई तो नहीं जानता ये सलीम वास्ती के धोखे में कोई मुझे भी मार के जा सकता है, लेकिन सिर्फ इनको, इनकी हरकतों की वजह से इतने लोग मारे जाएंगे। अगर ये सुधर जाए, इंसान बन जाए, तो ये अपने आप भी तरक्की पाएंगे, देश को भी तरक्की देंगे, और हिंदुओं को भी इनसे कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को नहीं होगी, किसी को भी नहीं सही होगी। बात है, किसी को भी नहीं होगी। आप अभी बोल रहे थे कि एक आयत में लिखा है कि मुस्लिम के अलावा सब काफिर हैं, अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो काफिर हो, राइट? तो फिर एक चीज़ बताइए, जो हम शुरू से चले आ रहे हैं आज़ादी के पहले से, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या वो झूठ है क्या? मतलब हाँ, वो झूठ है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई झूठ है। ये जिसने भी कहा है वो मुसलमान तो हो नहीं सकता। किसी हिंदू ने ही कहा होगा, ये मुझे नहीं पता किसने कहा है। हाँ, क्योंकि कुरान तो ये कह रहा है कि हिंदू भाई नहीं है, वो नफरत के लायक है। हिंदू टट्टी है, पखाना है, नजस है। तो ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहाँ से हो गए जब कुरान मना कर रहा है। हाँ, खैर नेता तो ये भी कहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, और बाद में उन्हीं से पेल ले जाते हैं। हाँ, ये मतलब ही लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ और चल रही है आजकल, अभी पीछे गुड़गांव क्या बल्कि दिल्ली एनसीआर में और बहुत सारे राज्यों में सफाई अभियान चला था, जहाँ कह रहे थे जितने बांग्लादेशी घुस के आए हैं, असम में हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया, और जो बंगाली बोलते हैं उस साइड के मुस्लिम जो हैं, उन पे बहुत कार्रवाई हुई थी। बांग्लादेशी घुसपैठिया बोल रहे थे। इस पे आपका क्या कहना है? होनी चाहिए जी, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो अभी भी देख रहा हूँ, शायद कल परसों भी न्यूज में था कि बांग्लादेशियों को खुद भारतवासी पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं, खुद पब्लिक निकाल रही है, पकड़ पकड़ के पुलिस को दे रही है बांग्लादेशियों को। तो ये काम सरकार को करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ बांग्लादेशियों को नहीं, जो भी दड़ियल मिले, सोच लो सीधा वो मोहम्मदी आदमी है, और जो मोहम्मदी आदमी है वो देश का गद्दार है। या तो दाढ़ी कटा के अपना यहाँ हिंदुस्तान में इज्जत से रहो, नहीं तो उनको जेल में ही जगह है इनके लिए। इससे बेटर कोई ऑप्शन है नहीं है। पर भाईजान, अगर दाढ़ी नहीं भी कटा रहे हैं तो भी तमीज़ से रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? दाढ़ी रखना ही एक उस आदमी को इज्जत देना है जो हिंदुस्तान के खिलाफ था। अच्छा।
वो हम उसकी उसको फॉलो कर रहे हैं। फरमान ले रहे हो उसका। हाँ, हम उसको अपना गुरु मान रहे हैं। तो गुरु जो चाहेगा चेला वही करेगा ना। तो हमें ऐसे आदमी को गुरु क्यों मानना चाहिए जो हमारे देश के खिलाफ हो। हम्म। हम हमारे देश में एक से एक महापुरुष है, उनको गुरु मानो ना। तुम दूसरे देश के आदमी को महापुरुष मान रहे हो और वो भी हमारे को ख़त्म करना चाहते। अच्छा, कुरान में एक सबसे बड़ा जो बार बार बोलते हैं लालच है कि आपको मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी, जन्नत मिलेगी, शराब की नदियाँ होंगी, शहद की नदियाँ होंगी। तो आपका क्या कहना है कि जो किताब है इसमें पागल बना रहे हैं? हाँ, 72 का तो जिक्र नहीं है, अच्छा। गिनती का जिक्र नहीं है। वो गिनती तो मौलानाओं ने दी है। हाँ, कुरान में जो है हूर का जिक्र है। कि हूर मिलेगी। हाँ, वो ऐसी होगी, उसके मोटे मोटे मुलायम मुलायम बड़ी बड़ी आंखें होगी, 132 फुट की उसकी हाइट होगी। तो पहुंचोगे वही कैसे, सीढ़ी लगा के? हाँ, हाँ, चलो अब चढ़ भी गए, जैसे तैसे करेंगे क्या। उसका पार्ट सारे बड़े होंगे तो पूरा अंदर घुस जाएगा भाई। तो ये जो मौलाना है या जो किताबों में बोल रहे हैं, तो ये पागल बना रहे हैं फिर हाँ, लोगों तो को। पागल ही तो बना रहे हैं। ये ऐसे ऐसे लालच दे रखे हैं कि मुसलमान मतलब देखो, सोचता भी तो नहीं है मुसलमान। वो सोच ले यार, 132 फुट की हूर, तू 6 फुट का ज़्यादा से ज़्यादा, तू करेगा क्या उसके साथ। अगर तू किस लेने भी भागेगा तो 15-20 मिनट तो तुझे उसके मुंह तक पहुंचने में लग जाएगी, है ना। तू दूध की नदियां बता रहा है अल्लाह मियाँ। दूध गाय भैंस के थन से निकलता है, नदियों में थोड़ा ही पैदा होता है दूध। शहद नदियों में बहा रखा है। शहद मधुमक्खियाँ बड़ी मेहनत कर करके जो है फूलों से रस चुराती है, फिर इकट्ठा करती है, तब वो शहद बनता है। अल्लाह मियाँ ने नदियों में ही बहा दिया। आदमी सोचता भी नहीं है कि यार लॉजिक तो देखें। लॉजिक, हाँ, लॉजिक नहीं है। ठीक बात है, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हलाला पे आपका क्या कहना है? ये बड़ी इम्पोर्टेंट रिचुअल है ये, उसमें। हलाला इस्लाम की सबसे गंदी रस्म है और ये इस्लाम की है। मौलाना इससे बचते हैं। मौलाना ये कहते हैं कि कुरान में हलाला नहीं है, जबकि कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 230 के अंदर हलाला की पूरी प्रैक्टिस बताई है क्या है? कि अगर आपको तलाक मिल चुकी है, हम्म। मियाँ बीवी ने तलाक दे दी है, और अब वो इस को गलती मान रहे और वापस एक होना चाहते हैं, तो अब अल्लाह मियाँ ने उनके बीच शर्त रख दी कि पहले अब उस औरत को किसी और के साथ जाना पड़ेगा, उसके साथ मज़े लेने पड़ेंगे पूरे, वो छोड़ देगा तब तू इसके पास वापस आ सकती है। ये अल्लाह मियाँ ने शर्त रख दी। और ये जो कौन है बाहर वाला, वो कौन होना चाहिए? कोई भी हो सकता है, मैक्सिमम तो घर में ढूंढते हैं पहले तो। अब्बा तक भी कर सकते हैं, जो हमारा ससुर होता है अरे वो भी बाप रे। हलाला कर सकता है। पहले तो घर में इसलिए ढूंढते हैं ताकि वो तलाक दे दे, आ और फिर जब कोई घर में नहीं दिखता ऐसा, फिर बाहर पकड़ते हैं मौलाना को पैसे के उस पर। चलो जी 11,000, 20,000, 21,000 ये रकम दे देंगे आपको, तो आप हलाला कर देना। इस तरह से करते हैं वो लोग। मैं भी कर चुका, पहले 2 महीने भी किए अपने जीवन में। अरे बाप तो उस टाइम तो अच्छा काम समझ के किए थे। अब पता चला कि यार ये तो औरत के साथ बहुत नाजायज, बहुत जायज़ती है। हाँ, बहुत जायज़ती है। गलती करी आदमी ने, है, चबूतरा चौड़ा करवा रहे हो तुम औरत का, उसका करवाओ ना, 3-4 मुल्ले चढ़ाओ तो साले पे चांडे का तेल लगा के। जब तक वो तौबा ना करे, जब तक पेलते रहो, कोई भी जिंदगी में तलाक नहीं देने का। ये तो सही है, मोदी जी ने 3 तलाक खत्म करा दिया। हाँ, नहीं तो वो इतने आसान था कि कब भी मुंह उठाया और बोल दिया हाँ, 3 तलाक, हाँ, तलाक हाँ, तलाक तलाक, खत्म बात। हाँ। और उसके बाद फिर वो और प्रोसेस कुरान के होगा। अंदर वो तलाक नहीं है जो ये देते थे। कुरान के अंदर तो 3-3 महीने का गैप है एक तलाक के बाद। ये 3 बार कितने तलाक होगी होगी बस। फोन पे कह दिया। हाँ, वही आप तलाक बैठे हो होगी। सऊदी में और यहाँ भारत मुल्लाओं में। ने फैला दी ना ये कहानी। मुल्लाओं ने तो अपना धंधा बना रखा है। नहीं तो तलाक तो 3-3 महीने के बाद 3 बार दी जाती है। एक बात बताओ, इसी में जब आप बता ही रहे हो तो एक और बात बताओ कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको भी तो आज़ादी है, वो क्यों नहीं इस पे अपना वो यूज़ करती हैं? उनको पक्ष नहीं, उनको अपना रखने का अधिकार है कि क्या है प्रॉब्लम, नहीं, क्या है? आज़ादी कहाँ है? आज़ादी किसने कह दिया? अगर मुसलमान औरत ने कभी भी इस बारे पे सवाल उठा दिया तो वो मुसलमान उसको छोड़ेगा ही नहीं, तलाक दे देगा, घर से निकाल देगा। तो हलाला के लिए मना कर दे तो? लड़की
हाँ, तो इस्लाम के खिलाफ हो गया। फिर वो अगर आपस में मिलते हैं तो उनकी औलाद हराम होएगी, उसके साथ कोई शादी नहीं करेगा उस औलाद के साथ। और मान लो हलाला के दौरान आपका दिल आ गया उस बंदे का आप पे, तो वो सब कुछ हलाल है। दिल क्या आ गया, वो काम करेगा उसके साथ पूरा, तभी होगा हलाला। और फिर वो छोड़े बच्चा भी नहीं तो? ठहर सकता है उससे। और छोड़े नहीं फिर? अब ऐसे भी केस होते हैं, कहीं के बुढ़े ने फेल के क्या लगा, हमें तो दोबारा ऐसी मिलने वाली नहीं है जिंदगी में। बहुत कई ऐसे इंडिया में केस हुए हैं। फिर एक चीज़ और बताओ, आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे एक चीज़ का कि ये स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी जो बोलेंगे इसको, कि इसके बीच में सारी प्रोसेस के बीच में स्लेवरी कहाँ से आ जाती है कि जहाँ तुमने महिलाओं को पकड़ा तो उनको तो एक ही चीज़ करनी है, गुलाम बना के। हाँ, ये एक्चुअली मोहम्मद साहब से पहले से था, जो गुलाम बांदियों का कॉन्सेप्ट था, ये मोहम्मद साहब ने नहीं शुरू किया, ये पहले से मौजूद था और मोहम्मद साहब के टाइम में रहा। ये मोहम्मद के बाद में जो है ख़त्म हुआ है अरब कंट्री के अंदर, और कुछ कंट्रियों में तो अभी तक भी है ये स्लेवरी वाला सिस्टम, अभी तक भी है कुछ जगह पे। मोहम्मद साहब ने खुद गुलाम बांदियाँ रखी हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ काम किया है। बिना निकाह के जैनब के साथ अपना जीवन निकाला, रिहाना के साथ अपना जीवन निकाला। ये रिटर्न है? हाँ हाँ, ये पक्का है। वहाँ पे बताया, लोगों ने सवाल किया हाँ, कि रसूलल्लाह आपने इनके साथ निकाह तो किया ही नहीं, शादी तो की ही नहीं। हाँ। बोला नहीं, इसका मेरा निकाह अल्लाह मियाँ ने आसमानों के ऊपर कर दिया, अच्छा लोगों जी। को जो है चूरन दे दिया। समझ नहीं रखते। अगर भाई थोड़ा लॉजिक भी अगर लगाएं, पर लॉजिक भी लगाए तो तब ना जब हमें किस्सों का पता हो। मुसलमानों को किस्सों का ही नहीं पता तो कहाँ से लॉजिक लगाएंगे। उन्होंने सुना है कि भाई मोहम्मद साहब दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था। आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार को कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि जो मदरसे हैं मान लो, या मैं कहूँगा बुनियादी जो एजुकेशन है, जो बेसिक एजुकेशन जिसको आप बोल रहे थे कि जहाँ पे वो उनको एकदम ऐसे करके कन्वर्ट हाँ कराया जा हाँ, रहा है, तो सरकार को इस पे थोड़ा बहुत ध्यान दे कि इनको थोड़ा बहुत नहीं, ये सारा ध्यान सरकार को एक बार को विकास छोड़ दे। जो मैं सही बता रहा हूँ ना, एक बार विकास पे ध्यान देना बेशक बंद कर दे, लेकिन इस पे ध्यान देना जरूरी है। सरकार को ये देखना चाहिए कि यहाँ से आतंक निकल रहा है। सबसे पहले मदरसे बैन होने चाहिए, ये दाढ़ियाँ बैन होनी चाहिए, लुंगियाँ बैन होनी चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें बैन होनी चाहिए अगर उनको हिंदुस्तान चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो देखो, पहले भी अंग्रेज़ों की गुलामी हुई है, अब आगे वो कठमुल्लों की गुलामी कर लेंगे। पर पर्सनल चॉइस, मान लो आप भी मान लो दाढ़ी रखते हो पर आप कट्टर नहीं हो, मान लो कल को आप दाढ़ी बना लो, बढ़ा फिर लो, मैंने वही जवाब दिया, दाढ़ी क्यों रख रहे हैं? चॉइस है आपकी पर्सनल। चॉइस नहीं है, वो सुन्नत पे रख रहे हैं। अगर चॉइस है हाँ, तो ठीक है, दाढ़ी रखो। हाँ। वो चॉइस पे नहीं, वो सुन्नत पे कर रहे हैं काम। क्योंकि कई सारे आप देखो अदद सिख नहीं रखते हैं, सिख देखो आप ना इतनी लंबी दाढ़ी रखते। तो सिख उस पे थोड़ा सुन्नत पे थोड़े चल रहा है मोहम्मद की। हाँ, पर वो कट्टर नहीं है। अगर वो गुरु गोविंद की सुन्नत पे चल भी रहा है, तो गुरु गोविंद सिंह ने कौन से कत्लेआम करे थे? उसने किसको कहा कि तुम ये कत्लेआम भी बात करो? ठीक है। लेकिन मोहम्मद तो था ना। तो वो मतलब मदरसे जो हैं सरकार की उस पे आने चाहिए, हाँ जी, ऑडिट बिल्कुल। में, रडार में आने चाहिए। हेडलाइन होनी चाहिए जी, मदरसा बिल्कुल सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके बाद नीचे मदरसा होना चाहिए, उसके बाद कठमुल्ले। कठमुल्ले उनको बोलता हूँ मैं, जो मुसलमान के बच्चों को बरगलाते हैं जन्नत के नाम पे, दोजख के नाम पे, वो कठमुल्ले हैं। मैं हर मुसलमान को कठमुल्ला नहीं बोलता, मेरा परिवार भी तो मुसलमान ही है। ये भी सही बात बोल रहे हो आप। उनको थोड़ा ही मैं कठमुल्ला बोल लूँगा। हाँ। मैं उनको बोलता हूँ जो ये हरकतें करवाते हैं, वो कठमुल्ले हैं। एक कुरान सूरह अल नूर 24, 30, 31 में पर्दे का जिक्र है जो आप कह रहे थे कि उसके लिए रखते हैं कि वो जिले बाप गाँव का मैं। हाँ, अच्छा, उसमें है बड़ी बुरी नज़र से बचाओ किसको बचाओ? औरतों को। औरतों को नहीं, अपने घर की औरतों को। अच्छा। समझे? ये जो जिले बाब था ना, इसका भी पूरा क्रोनोलॉजी जो है इसको समझना पड़ेगा। हजरत उमर जो थे, मोहम्मद साहब का एक साहबी, ये औरतों को ताड़ा करते थे। अब एक दिन हफ्सा हगने गई तो उसे भी ताड़ रहे थे। हफ्सा ने आके घर पे शिकायत करी तो उमर को बुलाया गया। उमर कहने लगा, हुजूर मुझे नहीं पता चला कि पीछे से ये कौन है। जबकि हफ्सा ने कहा कि मैं, इसने मेरा मुंह देख लिया था। कह रहा नहीं मुझे नहीं पता। तब ये आयत आई थी कि तुम पर्दे में रहा करो ताकि तुम्हारी पहचान हो कि भाई ये घर की है, इन्हें नहीं छेड़ना।
बाकी वो छेड़ो। अरे बाप रे। मतलब अपने घर की एक पहचान बनाई थी कि मुसलमान जितनी भी होंगी उनको इतना जिलेबाब पहनना है ताकि वो दूर से भी पहचान में आ सके, और तुम लोग उनका अदब करो। गैर महिलाओं को फिर जो नहीं लगा रही है उसके साथ कुछ भी करो। जो चाहे गंदी नजर यहाँ डाल। पे भी एक आइडेंटिटी दी थी ये। और एक तरफ जो अपन बात कर रहे थे कि धरती पे आपको शराब बैन है, नहीं पीनी है, हराम है इस्लाम में, और ऊपर आप कह रहे हो शराब की नदियां बह रही हराम हैं। करने वाला खुद शराब भी था, मोहम्मद साहब। फिर मैंने गलती से साहब कह दिया। अगर आप सूरे तहरीम की आयत नंबर 1 पढ़ेंगे, हाँ। अल्लाह मियाँ भी मना कर रहा है इनको कि भाई जो चीज़ मैंने तेरे लिए हलाल की है तू क्यों उसको हराम करने पे तुला हुआ है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने अपनी बीवियों के कहने पे शराब को हराम कर दिया। तो अल्लाह ने आयत उतारी, हालांकि अल्लाह ने नहीं उतारी, वो मोहम्मद ने उतारी थी, इसलिए उतारी थी। मैं पूरा किस्सा ही सुना देता हूँ। हाँ सुनो सुनो सुनो। हदीस सही बुखारी की 49 हदीस आपको बयान कर रहा हूँ। हजरत अफसा और हजरत आयशा, हजरत आयशा और हजरत अफसा, इन दोनों की आपस में सेटिंग हुई कि मोहम्मद साहब जब भी जैनब के घर से आते हैं, जैनब के घर शराब बनती थी, मगाफिर की शराब। मगाफिर एक गोंद होता है, कच्ची शराब बनती थी। कह रहे जब भी मोहम्मद साहब वहाँ से आते हैं तो उनके मुंह से गंदी मगाफिर की गंदी बदबू आती है। तो अब या तो तुम्हारे पास आएंगे तो तुमने टोकना है, मेरे पास आएंगे तो मैं टोकूंगी। तो वो आयशा के पास ही पहुंच गए पहले। तो जब वो पहुंचे तो उसने कहा, आयशा ने, कि पैगंबर साहब जब भी आप जैनब के घर से आते हो तो आपके मुंह से गंदी मगाफिर की बदबू आती है और आप इसको बंद करो। तो उसने ये कहा कि भाई मैं वहाँ शराब तो नहीं पीता या मगाफिर तो नहीं पीता, शहद पीता हूँ, और आगे से तौबा करता हूँ मैं शहद भी नहीं पीऊँगा, और ये बात तुम किसी और से मत बताना। अब उन्होंने उससे वादा लिया कि अब आप इसको बंद करो। तो उन्होंने ऐलान करा, ये है हदीस नंबर 37/012, सुन्नन अबू दाऊद किताब नंबर 26। उन्होंने ऐलान किया कि कद्दू की और देसी बनने वाली शराब ये बैन की जाती है, जिसके पास बरामद होएगी उसको सजा मिलेगी, अपनी अपनी शराब को रोड़ दो, फेंक दो। कुछ लोगों ने आगे गुजारिश की कि हुजूर हमारे पास तो बहुत सारे ड्रम हैं, हम फेंक देंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे को मोहलत दी, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दो, इसके बाद ये नहीं बनेगी। अब ये उसने दे तो दिया, लेकिन खुद पीता था, अब खुद छोड़नी मुश्किल। तो उसने फिर एक आयत उतारी रात को, सूरे तहरीम की आयत नंबर 1, कि ए रसूल जो चीज़ हमने तुम्हारे लिए हलाल की है तुम अपनी घरवालियों को खुश करने के लिए वो हराम क्यों कर रहे हो। उसने जाके वो आयत अपनी उन दोनों घरवालियों को सुनाई कि देखो अल्लाह मियाँ ने मेरे पे ये आयत भेजी है कि भाई मैं इस चीज़ को हराम कर रहा हूँ, ये गलत है। तो यानी कि मुझे कह देंगे कि नहीं पी ले चल। जब अल्लाह कह रहा तो पी ले कर। वो माननी नहीं, कहने लगी नहीं हम नहीं, बंद होगी, बैन होगी, शराब बंद होगी। तो फिर उसे बैन करनी पड़ी। ये था शराब को हराम करने का सही कॉन्सेप्ट, सही किस्सा। अच्छी बात है, ये आपने कहानी पूरी सुना दी। तब भी यही शराब बंद हुई थी। वो जो वाइन थी खजूर की, जिसको नबीद बोलते थे अरेबिक में, वो तब भी हलाल रही, यानी कि उसको पी सकते थे वाइन को। खजूरों से बनने वाली, अंगूरों से बनने वाली, वो अलाउड थी। अच्छा, इस्लाम के हिसाब से मूर्ति पूजा हराम है। हाँ जी हराम तो है। फिर ये बताओ, वो जो मज़ार में बनाते हैं गोल गोल, वो एक खड़ी मूर्ति एक पड़ी मूर्ति, बात तो ये है। तो मूर्ति यहाँ भी दो गलापंती है, खुद भी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, पत्थर कोई चूम रहे हैं जा जाके, हाँ है तो वो और भी दूसरे को मूर्ति पूजा बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो भी तो मतलब आप देखो एक ने खड़ी बना रखी, एक ने बड़ी बना रखी। और फिर तुम कह रहे हो मूर्ति पूजा हराम है। हाँ। तो इतना कॉमन सेंस क्यों नहीं यूज़ करते? मतलब जब इतना ही है, साफ साफ है, जितना है आपको ही दिख नहीं, रहा, मुझे दिख रहा है, तो सेंस ही नहीं है, तो इस्तेमाल कहाँ से करेंगे। वो पहले ही कह दिया अलिफ लाम मीम जालिकुल किताब, इस किताब पे शक ही करना गुनाह है, शक ही नहीं कर सकते। अच्छा, आप अपना कॉमन सेंस यूज़ ही मत करो। नहीं जी नहीं। अच्छा, जो इसमें लिखा तो है वही नियम है। हाँ, दिमाग से अब बाहर। लिखा किसने वो बात अलग। हाँ, ये दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करना है, इस्तेमाल करोगे तो गुनाह में आ जाओगे। काबा का कि बड़ी सारी वीडियोस आती हैं, यूट्यूब पे आती हैं, बहुत जगह आती हैं कि उसमें अंदर कुछ है, मूर्ति है या तो शिवलिंग है या कुछ है। नहीं शिवलिंग नहीं है, पर असल में मूर्ति है। अच्छा,
उसको काबा को आप गए खोलने हो? क्यों नहीं देते? नहीं, देखा नहीं, पर मैंने वैसे स्क्रिप्चर देखा है, पढ़ा है, अच्छा, वहाँ के बारे में बहुत नॉलेज है मेरे रिसर्च, को। हाँ। आपको हिंदुओं को एंट्री नहीं है वहाँ पे, मुसलमानों को भी काबे के अंदर झांकने की कोई जगह नहीं बना जगह रखी नहीं कि वो बना रखी, अंदर से पैक झांक कर के रखे देख हैं। सके कि भाई मोहम्मद साहब की कब्र है या नहीं है। तो वहाँ पे मोहम्मद साहब की कब्र नहीं है, वहाँ पे 3 देवियों की कब्र, सॉरी कब्र नहीं, स्तूप, स्तूप बोलते हैं पिल्लर। पहले स्तूप टाइप के मंदिर होते थे। आप पुरानी किताबें हाँ, पढ़ेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको पता लग जाएगा। उस टाइम स्तूप होते थे, उन पे मूर्तियां खुदी हुई होती थी। चित्रकारी होती थी, हाँ, नक्काशी, हाँ। वहाँ पे 3 देवियों की पूजा होती थी, लात, मनात और उज्जा, ये 3 देवियां थी। उन 3 देवियों के 3 स्तूप वहाँ पे खड़े हैं, पिल्लर, और उन पिल्लरों की पूजा होती थी। उसके बाहर 360 मूर्तियां थी, काबे के बाहर, काबे के अंदर 3 थी और उसके बाहर 360 थी। बाहर वाली तो सारी तोड़ दी थी मोहम्मद ने खुद, अंदर वाली एज इट इज रखी और उसको एक मस्जिद टाइप का बना दिया, अपनी जगह बना ली, उसका एरिया पूरा काबू कर लिया। अब वो उसको अपडेट करके बना दिया है, लेकिन आज भी वो तीनों स्तूप एज इट इज अंदर खड़े हैं। किसी भी राजा ने उनको गिराने की कोशिश नहीं करी, उसको क्यों? धरोहर के रूप में रखा हुआ है बस, क्योंकि हिंदू से उन्हें खतरा नहीं है, हिंदुओं को पता ही नहीं है वहाँ क्या है। मुसलमान को झांकने की अनुमति नहीं है। ये तो आज जमाना अपडेट हो गया, इंटरनेट आ गया, जो लोग क्योंकि अब वो साल में एक बार सफाई होती है। हाँ, कुछ सिलेक्टिव मौलाना है जो जाते हैं अंदर, हाँ उनको जी, अलाउड है, हाँ हाँ। जी। तो वो रिसर्च भी बाहर आ जाती है जब वो जाते हैं अंदर, उसकी हाँ, कुछ रिसर्च बाहर आ जाती है, तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं उन तक भी पहुंचती है, तो हम तक भी पहुंची। बाप रे। वहाँ आज भी वो 3 देवियों के स्तूप हैं अंदर, कोई मूर्ति, वो कोई कब्र नहीं है मोहम्मद की वहाँ पे। मोहम्मद नाम का शख्स अरब कंट्री में कोई पैदा ही नहीं हुआ। सलीम भाई, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। हम इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। मैं आपसे पर्सनली इस चीज़ को चाहूँगा कि इंसानियत के नाम पे, और लेट सपोज मज़हब के नाम पे, आप कुछ एक संदेश दें जो लोग सुने और जो लोग समझें कि उनको असल में जाना किस राह पे। क्योंकि एक मुस्लिम के मुंह से ये सुनना, और वो भी ऐसे बंदे के लिए से जिसने पूरी कुरान असल में पढ़ी है, जिसने पूरा मजहब समझा है, जिसने जो वक्फ बोर्ड का सदस्य रहा है, जो अच्छी अच्छी बॉडीज़ में आप रहे हैं और इतना कुछ जानते हैं, डीप नॉलेज रखते हैं, तो बताएं कुछ लोगों को जो उनको समझना देखिए, चाहिए। मैं मुसलमानों के लिए काम करता हूँ और मुसलमानों से ही मुखातिब होना चाहता हूँ। अगर मुसलमान सुधर गया तो पूरी दुनिया का इंसान उनसे महफूज है, उनसे जानवर भी महफूज हो जाएंगे, बकरे, ऊँट, दुम्बे, कटड़े, गायें, ये सब सेफ हो जाएगी, इंसान सेफ हो जाएंगे जो काफिर हैं। भाई आप लोग स्कूलों में जाओ, स्कूलों में पढ़ो, ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। अगर आप इसको जानना चाहते हो तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जब आप इसको पढ़ लोगे तब छोड़ोगे। हम आज ही आपको बता रहे हैं कि छोड़ दो। वाकई में अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो कुछ एक्स मुस्लिमों की वीडियो उठाओ, अगर एक भी बात आपको कुरान के अंदर ऐसी लगती है कि ये अल्लाह की किताब नहीं है तो पूरा कुरान फिर पढ़ना बेकार है। तो ऐसी बहुत सी बातें मिल जाएंगी एक्स मुस्लिमों की, आप उनकी दलीलों को चेक करो और दलीलों को चेक करने के बाद दफ़ा करो इस किताब को। अपने बच्चों को स्कूलों में भेजो, बढ़िया उनको शिक्षा दिलाओ, तरक्की पाओ। जय हिंद, जय भारत।